रहा था तो बुरे दौर में था। बुरे दौर में था कि इतना बुरा दौर था कि हम हैंड टू माउथ का प्रॉब्लम था। एक्सपोर्ट के बिजनेस में मेजर लॉस हो गया, मैं आसमान से जमीन पर आ गया। अगर वो कंपनी चला होता तो शायद अरबपति में 5 साल में मिलता। लेकिन 93 में करना हुआ गवर्नमेंट में सारे माल इधर आ गए जो यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले। जितना माल मैं देता था हर माल में नेट 50% प्रॉफिट होता था। अगर आप 1 लाख का माल दिया तो 50,000 सोचिए, 1 लाख का माल देने में 50,000 कमाई थी। अगर वही प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाना चाहता था, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख पर डे माल देना चाहता था, टारगेट बन गया था, धीरे धीरे डाइव भी करना था कि अकस्मात हम काम हुआ और हमारा सारा माल रिटर्न आ गया। अब माल रिटर्न आ गया, सालों तरफ देने वाले पूरे हो गए। चलती का नाम का ये चल रहा था तो कोई नहीं मांग रहा था, लेकिन जो ही सारे लोग कुछ नहीं था, पूरा जेवर था, वो दे दिया, ये करते वो करके। तो उस टाइम 40 लाख का कर्जा 2003 में आते आते वो कर्जा 40 लाख का कर्जा मांगने वाले सब लोग बड़े दिए थे। तो इस परिस्थिति में मुझे ये मिल गया इस प्रेसिडेंट का साथ 2004 पैसा नहीं था बैंक करने के लिए। मैंने मार्केट से शॉर्ट करके दिया तो 100 रुपए का 100 रुपए का 1 महीने का। तो जब पैसा था सारे दुनिया मेरे आगे पीछे मुड़ गई। जब पैसा नहीं रहा तो अपना भी पराया होता। उसको देख के जैसे शाम को देख के लोग रास्ता काटता है, मुझे देख करके रास्ता काट देते। मैं बड़ा परेशानी में था। मैं कहीं से भी शॉर्ट करके ज्ञान कर मुझे मिल गया और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद इंडिया में उस रफ्तार में कोई नहीं कमाया इस जिस रफ्तार में मैंने कमाया। रफ्तार में मुझे जरूरत थी पैसे की, मैं कर्जों में डूबा था, मैं कर्ज से मुक्त होना चाहता था। 40 लाख का लायबिलिटी था, ये मैं पूरा करना था। और पैसा वाले घेर लेते थे एक ही जगह। कोई बोलता था पुलिस में डाल देता हूँ, कोई बोलता था घर पे हमला करूंगा, तो बिल्कुल रास्ते में चाकू मार दूंगा, ये वो तरह तरह के। लेकिन मैं ये बिजनेस ज्वाइन किया, सब घेर दिया। सबको एक ही दिन में चेकबुक तो मिलता है ना, चेकबुक के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। 1000 बैंक में चेकबुक मिलता है ना, चेकबुक के साथ में रखता था, जब घेर दिया सबको कहीं पे चेक था। कोई कमाया नहीं था हमारे रफ्तार में। बहुत आदमी से कई साल में लाख भी नहीं कमाया था। लेकिन जरूरत जब होती है इंसान की वो एक्शन में आता है और मैंने एक्शन में आया और मैं इस रास्ता में गया। सबको 40 लाख का चेक दे दिया। लगभग 10 महीना का चेक था। पोस्ट देते ये हफ्ते में देना, तो उस हफ्ते में वीकली कमाई और इतना रफ्तार में कमाया कि 40 लाख का चेक 10 महीने के अंदर पास हुआ। बहुत कम आदमी करता होगा कि चेक पहले काट देता। और मैं काम करता था, पाँव पैदल चलते थे, क्योंकि बस भाड़ा भी 3 रुपया था उस टाइम। आधा काम था, मैं पाँव पैदल चल के काम करता था। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली पाँव पैदल चलता था, घर आता था। लेकिन रिजल्ट होता था, जाता था पाँव पैदल, उसका रिजल्ट भी वैसा ही है। जहाँ गए वहाँ बिजनेस मिला, लोगों ने भी सपोर्ट किया, 3 लाख साल बन गया हमारे लिए। और इसके बाद लेकिन संघर्ष तो संघर्ष होता है। मैं जब संघर्ष कर रहा था बहुत आदमी मजाक उड़ा रहे हैं। मैं लोगों को बोलता था, कंपनी में बहुत सारे लोगों ने गाड़ी लिया है, आपका गाड़ी का अभी है नहीं, गाड़ी आ जाएगा काम करेंगे। नहीं, जब गाड़ी आएगा तब काम करेगा। ऐसा लोग ताना मारते थे हमारे ही मोहल्ले के। हम 40 में रहते थे, 40 का घूमता है। तो हमारे मोहल्ले के एक बंदा, तो 2-3 बंदा आ रहा हमारे घर के पास, हमें जा रहा था। मैं बाएं से जा रहा था, दाएं से उसी तरह से सुना के बोलता है, हमको बोलता है, देखो देखो ये है चौधरी जी, फुटपाथ पर पैदल चलते हैं और लोगों को करोड़पति बनाते हैं और गाड़ी दिलाते हैं, कार भी होगा, सब कुछ होगा, फुटपाथ पर चलते। इस तरह से लोग कमेंट करते थे और मैं कमेंट सुनता था। मैं अंदर से कमजोर नहीं होता, कोई कितना भी कमेंट करे, मुझे कंपनी नेटवर्क की ताकत मालूम थी। एक्चुअली देखा जाए तो 1978 में मैंने नेटवर्क कर दिया, जब मैं चर्चगेट में नौकरी कर रहा था। और उससे कोई इंडिया का अंबानी था, उसी हेड ऑफिस में काम कर रहा था। सब बैंक रिजर्व बैंक सब बीच में पता चला। तो मैं काम नौकरी करते हुए
PLS बन गया। PLS मालूम है ना, ये तो बंगाल का ही है ना, कलकत्ता है क्या ही है। मैं ज्वाइन किया, कमाया, नौकरी करके कमाया, तो पार्ट टाइम का उसका लग गया था नेटवर्क का। और रहा कि नेटवर्क वाला, एक बार बोलता हूँ, नेटवर्क जो कर लिया वो भूखा मर जाएगा लेकिन नौकरी नहीं करेगा। चस्का होता है, लगन होता है, उसका लगाव हो जाता है। तो नेटवर्क है, पेट से मैं कोई धंधा चालू करता था, फिर नौकरी छोड़ दिया, धंधा चालू किया, धंधा केवल चालू होता तो नेटवर्क आ जाता, इसमें काम कर लेता। नेटवर्क एक नशा है कि नहीं? और जिसको नेटवर्क का नशा लग गया ना, मैं बताता हूं कि उसके टक्कर का कोई उसकी इलाके में नहीं होगा। सही बात है। लोग हमको परेशान भी बहुत करते थे, मजाक उड़ाते थे, ताना मारते थे, तो मैं भी एक ही बात बोलता था कि सितम जितना भी ढाओगे, सितम जितना भी ढाओगे, मेरे अरमान जमा होंगे। जो कहना है अभी कह दे, कहना जाने हम कहा। ये मैंने साबित किया, अपने से लड़ा, अकेले लड़ा, और लड़ करके मैं यहां तक पहुंचा। कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ा चीज जिसमें संघर्ष होता है, जहां भी संघर्ष होगा वही बड़ा अचीवमेंट होता है। कुछ लोग आते हैं बिजनेस में, ज्वाइन कर लेते हैं, इसको पार्ट टाइम, ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, जहां करोड़ों नहीं अरबों। अगर मेरा उम्र होता तो कुछ साल के बाद तो मैं अरबपति भी होता ना, होता कि नहीं होता? 100 करोड़ का अपना जमदार हो गया। ये बिजनेस है अरबपति बनने का। आज तो नहीं, कुछ सालों के बाद 5-10 साल में आपको अरबपति भी दिखेगा, और दिखेगा तो सिर्फ माई लाइफ में दिखेगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, फिर भी लोग लाइटली लेते। अरे काम छोड़ो ना, थोड़ा कर लेंगे, आओ ना। जब तक आप तकलीफ नहीं उठाओगे, बड़ा अचीवमेंट हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। सूरज में तो कितना शुरू में मेहनत हुआ होगा। उसके बाद सीतादास का नाम जब मैं ज्वाइन किया था, तो सीतादास का नाम भी साइड में दिखता था। तो कितना संघर्ष हुआ होगा शुरू में, एक आदमी को जोड़ने में, दो टीम को चलाने में, हर जगह संघर्ष है। लेकिन लाइफ है एक तरह का संघर्ष ऐसा है कि आपको सदियों का कमाई कर देता है नहीं? जितना भी बिजनेसमैन मार्केट में है, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ लगा करके दिन रात मेहनत करते हैं ना। और मैं जब कोरोना आया था तो मैं गांव में था, दरभंगा में था, तो मंदिर बनाए हुए एक्सप्रेस वे पर, घर भी मेरे बगल में ही है, फोटो भी आपने देखा होगा। मैं गांव में था और मैं फंस गया था। मेरा साला बहुत बड़ा महात्मा साहब के साथ गुजर गया, साथ वाले ये कहते हैं मोदी बाबा बोलते, और उनको श्राद्ध में गया, अपनी लास्ट था, तब तक मार्च पहले कोरोना में। मैं कोरोना में 8 महीना गाँव में रह गया। बच्चे सब बोले मत आओ बॉम्बे, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। और वहाँ पे एकदम हमारे बगल में मार्केट है हाईवे पर, वहाँ जाता था, चाय पीता था, पान खाता था, मिठाई लेता था, सब सुविधा थी। लेकिन गाँव में, बॉम्बे में तो बहुत प्रॉब्लम थी। मैं वहाँ आराम का दिन बिताया 8 महीना, और मेरी कमाई कितनी थी मालूम है? कितना? कुछ भी कमाई नहीं तो भी 1.5 करोड़ प्लस कमाई थी। कौन ये समझाए कि अपने कहाँ आप आराम से रहोगे, कुछ नहीं करोगे, कोरोना में घर बैठोगे और आपको पैसा ही कमाएगा? 1.5 करोड़ कमाया था मैं, और मैं गाँव में था। ऐसा कोई धंधा है? एक ही धंधा है, और उसका नाम है माई लाइफ। त्याग है, संघर्ष है। आज 75 साल की उम्र में भी मैं खाना खा गया, खाना नहीं खाया होगा। जो खाना खाएगा वो खाना ही खाएगा, बंगाली लोग ज्यादा खाना खाते हैं, नहीं खाए इसलिए भाई तो खाना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है अपना लक्ष्य, टारगेट है ना। हमारा टारगेट पूरा करना है। जो पार्ट टाइम का काम करते हैं, पार्ट टाइम का ये काम है क्या? पार्ट टाइम वाला कभी कामयाब नहीं होगा। अगर कामयाब नहीं,
साल में मिलेगा तो आपको कामयाबी पाने में 10 साल लगेगा। तो भी गारंटी नहीं कि वो कामयाबी मिलेगा। होल टाइम बनो ना भाई। यहाँ होल टाइम में कितना साल काम करना है? 5 साल, 7 साल बहुत हो गया। 7 साल बहुत हो गया। 7 साल अगर आपने काम कर लिया तो चौधरी जैसा गांव में बैठे रहोगे और आपके खाते में पैसा बारिश जैसे गिरकर ये संघर्ष आपको अगला पीढ़ी, उसका अगला पीढ़ी, उसका अगला पीढ़ी सबको जाएगा, सब कमाएंगे। हमारे टीम में 2 घटना घट चुकी। एक है रीता गुप्ता, जानते हो आप लोग? सीटीसी है बरेली, उसका हस्बैंड गुजर गया। हम थे भरत था और राघवेंद्र गुप्ता था। कार में घूमा, उसको भी हुआ, हमको भी हुआ और भरत को भी हो गया। हम तो 8 दिन हुए, मरते मरते बचे। लेकिन राघवेंद्र गुप्ता को हुआ, उनकी कार में थे 3 आदमी, राघवेंद्र गुप्ता गुजर गया। लेकिन आज उसके वाइफ को, रीता गुप्ता को 2 से 3 लाख रुपया महीना आता, 100% आता। यहाँ एक जरूरी है, हमारे बॉम्बे में एक अकालकर मैडम प्रियंका नहीं अकालकर मैडम हमारे टीम में इनकी सी। वो सुबह में संडे को उसका हस्बैंड एकदम गोरा लंबा 5 हाथ सुबह में तैयार हुआ और जाने लगा। तो दूध बना गया, दूध सुबह में दूध जाता है, तो दूध लेके वो फ्रिज में रख दिया और उसके औरत सोई हुई थी। सवेरे का टाइम था 7 बजे और वो गिर गया और ऑन द स्पॉट डेथ। आप उसके वाइफ को भी 1 लाख से 2 लाख रुपए का मरता है। ये हमारे टीम का घटना है, ऐसे बहुत है। लेकिन ये हमारे टीम में एक सीटीसी है और एक एनटीसी है, दोनों मैडम। आज विकास है, उस आदमी तो वापस नहीं आ सकता, हस्बैंड को गुजर गया, लेकिन वो काम करके गया जो बच्चे लोग कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं। आज सही बात है, जिंदगी का कुछ ठिकाना है क्या? ऐसे पहुंचेगा कुछ ठिकाना है क्या? नहीं ठिकाना है, आपका भी ठिकाना है, किसी का ठिकाना नहीं है। कभी क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आपने बुलंद इरादे से ये काम किया, अब जो है कैंडिडेट ठीक नहीं है तो टीम बढ़ेगा नहीं। अगर आपने कुछ रैंक हासिल कर लिया, एसटी सीट हासिल कर लिया और आरटीसी एनटीसी बने, 2-3 साल पहले की घटना, समझ गए ना? कहने का मतलब है परिवार का फ्यूचर का गारंटी और का गारंटी। इसके बाद अगला लड़के को ट्रांसफर करेगा तो उसको भी यही इनकम आएगा, उसके बाद उसका लड़का करेगा तो ये भी यही इनकम आएगा। ये सब तो चीजें है ना गौर करने वाली बात है, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। बिजनेस अगर कायम हो गया, अगर आप एसटीसी बन गए तो अगला हर पीढ़ी आपका कामयाब। हमारे इधर बिजनेस में मैं देखता हूं, हम अपने टीम में भी देखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें से 90% क्या होते कि नहीं होते? यहां भी होता होगा। ट्रेनिंग अगर आता है तो उसमें मुश्किल से 5 से 10% टीम ही कायम होता है आगे के लिए। 90% तक तक हो जाता है, क्योंकि बिजनेस की ताकत, बिजनेस का भविष्य आपके लिए क्या फायदा करेगा वो नहीं सोचते हैं और वो बिजनेस छोड़ देते। यहां भी छोड़ते हैं क्या? देखो बंगाली इतना तेज दिमाग पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इतना दिमाग तेज वर्ल्ड में नहीं है। सबसे बड़े पहले क्या होता था, महिला को कितने साल चला देता मालूम है? राजा राम मोहन राय यहाँ के बंगाली थे, उन्होंने लड़ाई लड़के ब्राह्मण समाज वगैरह सब समाज त्याग दिया, समाज से बाहर निकाल दिया, लेकिन रुके नहीं और अंग्रेज के साथ वोट प्रदान करके सभी प्रथा को बंद कर दिया। सही बात है ना? सबसे बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, यही का है ना? सबसे बड़ा क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस। समझिए सब चीज बंगाल में, बंगाली का तेज दिमाग तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड में कहीं नहीं है। वर्ल्ड में कौन है? और
एक और है साहित्यकार, इस शब्द का सबसे बड़ा साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी। अफकोर्स शरद चंद्र चटर्जी मालूम है ना। हर चीज में इंडिया में बंगाली इतना दिमाग दे नहीं, क्योंकि बंगाली मछली खाता है, मालूम है ना, मछली इसमें बहुत प्रेम रहता है। तो बंगाली समाज अब है लाइफ स्टाइल में बंगाल को केंद्र बनाने में सबसे टॉप बिजनेस अगर कहीं किसी स्टेट में होता हो तो बंगाल में होना चाहिए नहीं। इस मामले में थोड़ा कमजोर है। बम्बई डेवलप हो गया, बम्बई एक नंबर आ, केरला हो गया सब, लेकिन ये अभी नंबर पे आते हैं, एक नंबर दो नंबर अभियान मानना चाहते हैं। कभी बंगाली ही आ सकता है, बाकी जो है वो फालतू का आ गया है। समझे, बंगाली में इतना ताकत। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस पूरा एक हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा विजन होना चाहिए, हमें ड्रीम देखना चाहिए, हमें सपना देखना चाहिए। इस साल में टावर में मकान लूंगा, इस साल में मर्सिडीज लूंगा, इस साल में रियल कर लूंगा, इस साल में ये करूंगा। हमारे जैसा कोई भी होगा, हमारे लोग तो करेंगे। और ये भी तय बात है, अगर आप दिल से करते हैं तो मान के चलिए आपके समाज में, मोहल्ले में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई आपके टक्कर का नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है। आज मेरे टक्कर का, मैं मलाड स्टेशन से मेरे घर तक, हाईवे तक, जहां पर मेट्रो का भी स्टेशन बना मेरे घर के सामने, घर से ही मेट्रो स्टेशन दिखता है हाईवे पर, और हमारे इतना कमाने वाला कोई नहीं। वो लोग सुबह होटल खोलते हैं, वहां मालूम है बॉम्बे में कितना महंगा जगह है, स्टेशन के किनारे होटल है, 4-5 करोड़ की जगह लगा है, स्टाफ है, मैनेजर है, दिन रात बेचैनी है, सुबह जागते हैं, मिडनाइट तक जागे रहते हैं, 2-4 घंटा सोते हैं, वो भी टेंशन में सोते हैं। वो कभी चौधरी के चक्कर में कमाई नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? वही आपको भी होना चाहिए, आपके चक्कर में कमाने वाला, आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, कहीं भी आपके चक्कर का नहीं होना चाहिए। ये यहाँ मतलब ये लाइफ स्टाइल की ताकत है। लाइफ स्टाइल में लोग कमाते कैसे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारा डिग्री नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन लाइफ स्टाइल में लोग कमाते हैं कैसे? कम पढ़ा लिखा ज्यादा कमा लेता है, कमाता ही नहीं कमाता। 9वीं पास लड़का प्लेटिनम है, सिटी से है, डायमंड बने लगा। 9वीं पास, पढ़ा लिखा नहीं कमाएगा, पढ़ा लिखा दिमाग लगाएगा। कमाएगा कौन? जो कम पढ़ा लिखा है। मैं नहीं पढ़ा लिखा, किसी ने कमाया ना। हम तो लेकिन सीखा हूं, रट्टा मार के सीखा हूं। If you work alone whole life, you get a small money only because you are working alone. अकेले नौकरी करे 3 लाख का, 3 लाख ही कमाएंगे ना, 2 लाख का नौकरी 2 लाख ही कमाएंगे ना। But if you want to make money, work with hundreds of people. But if you want huge money, work with thousands of people, lakhs of people. Undoubtedly, you will be the owner of huge money, and then you will be called an industrialist. आपका दर्जा उद्योगपति का होगा। Today, myself, S.N. Chaudhary think that I am an industrialist. मैं अपने आप को एक उद्योगपति समझता हूँ। हर महीना मुझे DTS होते क्या बोलते हैं? GST, 2.5 से 3 लाख रुपया GST भरना पड़ता है। बोले ना, हर महीना इनकम टैक्स का रिटर्न होता है, तो भी मोटा रकम जाता है, बहुत मोटा रकम जाता है। इतना तो कितना आदमी का सालाना सैलरी नहीं होगा। सही बात है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे साथ टीम है, और टीम को जितना बड़ा टीम आपका बनेगा उतना बड़ा विकास होगा। फिर आप अपने आप को ढूंढोगे थोड़े टाइम के बाद, सक्सेस के बाद, तो आपके चक्कर का कोई नहीं मिलेगा, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में। ये बिजनेस का कार्य है। और रह गई बात, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर नौकरी वाले भी हैं, नौकरी वाले हैं, हाथ उठाइए। धरने की क्या बात है? किसी का पढ़ाई क्या, आप अपना खा रहे हैं।
है ना नौकरी वाले? थैंक यू, मैं तुमको बधाई देता हूं कि आप नौकरी कर रहे हो। क्या होता है, नौकरी वाले पिछले जन्म के अपराधी हैं। क्रिमिनल हैं, उन्होंने पिछले जन्म मर्डर किया है, सजा के रूप में नौकरी कर रहे हैं। सही बात है ना?